वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी मिर्ज़ापुर आए हो ना आए हो, हम यानी सौरभ त्रिपाठी आ गए हैं मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर लोकसभा कवर करेंगे। लोगों से समझेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव पड़ने वाला है। फिलहाल यहाँ की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। उसके अलावा लगातार 2 बार से सांसद हैं। अपना दल सोनेराल जो कि बीजेपी का सहयोगी दल है, उसकी तरफ उसकी नेता भी हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं। तो लोगों से समझेंगे क्या मुद्दे, क्या माहौल हैं, साथ ही काम कैसा रहा सांसद जी का। मंत्री है तो अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं, उस लिहाज से कैसा काम रहा। प्रत्याशी के तौर पर बात करें तो अपना दल से ही फिर से अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से प्रत्याशी हैं। और अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात करें तो रमेश बिंद जो कि बगल की भदोही सीट से सांसद थे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से, वो इस बार समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और बसपा से मनीष तिवारी हैं। ये 2 प्रत्याशियों की बात। अब लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी भैया इन भाई साहब पे, या आपका सेल्फी मैन और फोटो आप ही की। मिर्जापुर से चौबे टोला चौराहे से सेल्फी मैन, चौबे टोला चौराहे से आप सभी का भाई, आप सभी का भाई चाहता, सोशल मीडिया पर भी रहता हूँ। अच्छा। और मिर्जापुर शहर के लिए क्या ये कहना है आपकी, आपका सेल्फी मैन की? सेल्फी मैन की यही कहानी है कि मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि खुद सेल्फ काम जो करे वही सेल्फी मैन कहलाए। वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुद वो काम करे तो सेल्फी मैन कहलाए। क्योंकि काम की वजह से इंसान जाना जाता है, अपनों में बेगानों में हर जगह वो पहचाना जाता है। बातें बढ़िया कर रहे हैं आप। क्या करते क्या हैं आप? सर ट्रेवलिंग का काम करते हैं। ट्रैवलिंग का? हाँ। तो ट्रैवलिंग मतलब कि नहीं, खुद ट्रैवल करते हैं कि ट्रैवल एजेंसी है? कुछ थोड़ी मोड़ी गाड़ियाँ चलवाते हैं। गाड़ियाँ चलवाते हैं। और ये चस्का कब लगा ये सेल्फी खिंचवाने का और ये आइडिया जो आप बताया हो? ये आइडिया सर बस एक शौक है, हर सुबह मेरी दिनचर्या में रहता है। जैसे ये पहले सुंदर घाट से चालू होता है। हाँ। वहाँ पर सुंदर घाट जाके पंडित जी से टीका चंदन लगवाते हैं। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर पहली चाय, सुंदर घाट के बाद पहले चौबे टोला की चाय, फिर डंकीनगंज की चाय, और सर पीनी हो तो मिर्जापुर के तिरमहानी की ठंडई, मिर्जापुर के तिरमहानी की ठंडई और द्वारका पैलेस का पान रामनाथ चाचा का। सबसे हाँ, हमारा मिर्जापुर शहर बहुत बढ़िया है और वो भी माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है। माँ विंध्यवासिनी के कारण तो जाना ही जाता है। फिर एक वेब सीरीज और आ गई। हाँ? तो जो लोग नहीं जानते थे वो मिर्जापुर का जान गए। वो शिक्षा अलग देता है, ऐसा नहीं है। वेब सीरीज जो है वो शिक्षा देता है कि इंसान ये गलत राहों को छोड़कर सही राह पर चले। चल रहा है सही राह पे। सर विचार तो सही रखा जा रहा है, अब उस पर परिवर्तन तो धीरे धीरे हो ही रहा है। अच्छा। हाँ, सोच धीरे धीरे हर इंसान की बदली जा रही है, धीरे ही धीरे हो रही है। चलिए आप बताइए यहाँ मुद्दे क्या हैं? चुनाव में चुनाव चल रहा है, पता है आपको? कौन सा चुनाव चल रहा है? ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है सांसद कौन है आपकी? 2024। माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी हैं। दीदी हैं आपकी? हाँ, प्रेम से बुलाते हैं? प्रेम से बुलाते हैं। अच्छा अच्छा। क्या रहा चुनाव में उनका काम, कैसा रहा, क्या मुद्दे इस बार? चुनाव में काम उनका ठीक हुआ है। फिर भी मुद्दे ये हैं कि देख लीजिए सड़क वड़क थोड़ा सा नहीं बना है। ये भी आगे चाहे वर्तमान माननीय सांसद महोदय जी बने और चाहे कोई भी बने, जो भी प्रत्याशी बने, वो आगे हम लोगों के ज़िले के लिए काम करे और विकास करे। हम लोगों का सम्मान करे। हम लोग प्यारी जनता यही निवेदन करते हैं। सम्मान चाहिए और विकास चाहिए। हाँ, ठीक बात। क्या नाम भाई आपका? इनसे पूछें, तुम नहीं बताओगे? क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी। क्या करते हैं अनुराग भाई? सर छोटा मोटा व्यापार है। क्या व्यापार है? छोटा मोटा क्या होता है व्यापार? गाड़ी चलवाते हैं। गाड़ी चलवाते हैं। हाँ। बड़े जो है सभ्य लोग हैं, अपने आप को बड़ा नहीं बताते हैं। नहीं सर। हैं? क्या मुद्दे क्या हैं चुनाव में इस बार? मुद्दे सर ये अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश का बेरोजगारी है। और हमारे यहाँ से जो सांसद हैं, मंत्री हैं, केंद्र में 2 बार से मंत्री रहे, इस बार उद्योग मंत्री हैं। लेकिन उद्योग के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है और रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। जो परीक्षाएं भी हो रही हैं, जो इंसान नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, पढ़ रहा है, उस भी पेपर लीक हो जा रहा है। तो रोजगार को लेके सबसे बड़ा मुद्दा देश में बेरोजगारी का है और इस पे ये सरकार एकदम पूरी तरह से फेल है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ है। क्या नाम दोस्त आपका? अरबाज खान। अरबाज, क्या करते हो अरबाज? सर मैं इस समय बिजनेस कर रहा हूँ।
बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस है? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का। रहने वाले हैं मिर्ज़ापुर के हो? मिर्ज़ापुर के प्रॉपर रहने क्या वाले। तुम्हारे क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? तो चुनाव में ये मुद्दा है, पिछले 10 साल में हमको तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई विकास हुआ है। अच्छा। हाँ, जो भी विकास पहले का हुआ था बस वही विकास को मतलब रीओपन करके अपना नाम दे दिया गया है। जैसे क्या? जैसे हम भटौली का पुल और चुनार का पुल, और सड़क की हालत आप मिर्ज़ापुर में आए हैं तो देख ही रहे हैं। बाकी शिक्षा के आधार पर कोई यहाँ पे काम है नहीं। कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोई नींव नहीं रखी गई है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं सर। और नेताजी की बारी आई। क्या नाम? हमारा नाम आकाश यादव है। आकाश यादव। क्या करते हो? हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और जनता की सेवा करता हूँ। छात्र संघ अध्यक्ष कौन से कॉलेज से? केबी कॉलेज, केबी पीजी कॉलेज, जहाँ से राजनाथ सिंह जी प्रोफेसर थे। अच्छा, वहीं से प्रोडक्ट है। वहीं का हालत देख लीजिए। वहाँ से वो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री है, लेकिन आज कॉलेज का हालत देख लीजिए क्या है कि कॉलेज वही स्थिति पे आज भी है। अच्छा। इतने बड़े नेता हैं, वहाँ उनकी कर्म भूमि है, लेकिन आज भी मिर्ज़ापुर की स्थिति वही है। आज अनुप्रिया जी मंत्री हैं 10 साल। सरकार में क्या हुआ? हमारे सरकार में पुल बना, रोपवे बना। स्कूल बताओ कॉलेज का। कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया। अरे जिस कॉलेज की तुम बता रहे हो जर्जर हालत है, उसमें क्या हुआ? अरे हम लोगों ने जब चुनाव जीता वहाँ पे विकास किया। हम लोगों ने ऑडिटोरियम का पैसा ले आया। ऑडिटोरियम की नींव रखी गई और भाजपा सरकार में इसको रोक दिया गया कि अच्छा। सपा आयोग द्वारा बनाया गया, इसको मत बनाया जाए। हम लोगों ने रोपवे बनाया। रोपवे का फीता ये लोग काटने पहुँच जाते दोबारा। अरे तो एक तो नेताजी लोग साथ, उनके जो साथ के लोग लड़के होते हैं ना, उनको खाली नेताजी दिखते हैं। अगल बगल कैमरा है, क्या चल रहा है कोई मतलब चले है बीच में। रुक जाओ भैया। जो हम लोगों ने सड़क बनाई है, ये लोग 5 साल से इसको खोद रहे हैं और बर्बाद कर दिए पूरा सड़क। अब देख लीजिए, आप धूल पे खड़े हैं 10 मिनट से। आप, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे आए होंगे, आपके चेहरे पे बहुत से धूल लग गए हैं। फ्री का पाउडर आपको मिल गया। बताइए, भाजपा सरकार। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, सामाजिक तो करते ही होंगे ना। केवल सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य जी। जो भी एक काम है ना। हाँ जी। सामाजिक कार्य में क्या करते हैं आप? मेरा अपना एनजीओ है। क्या नाम है एनजीओ? आभा फाउंडेशन। क्या करता है ये फाउंडेशन? गरीबों के लिए काम, शिक्षा पर और कैंसर जैसी बीमारी पर काम कर रहा हूँ, और कोविड में भी मैंने काम किया है। बहुत अच्छी बात है। तो आगे चुनाव में लड़ने की तैयारी है? कुछ नहीं, कि समाज के लिए काम करना है? समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मौका मिल जी, जाएगा। फिलहाल जिनको आप लोगों ने मौका दिया लगातार 2 बार से, अनुप्रिया पटेल, कैसा रहा उनका काम? फिलहाल क्या चुनाव में मुद्दे हैं कुछ? विकास एक मुद्दा है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। सुशासन योगी जी के सरकार में सामान्य लोग जो आज चौराहे चट्टी पे घूम रहे हैं, ये पिछली सरकारों में नहीं हो पाता था। पहले क्या होता था? पिछली सरकारों में सर आप भी रहे होंगे, देखते होंगे कि बंदूक से, हम तो कहीं हो रहे थे, तथाकथित लोग जो बंदूक से निकल करके, और वो खाली समाज का ये माहौल नहीं था, भय का माहौल था। आज 12-1 बजे तक इस दुकान पे आप आएंगे तो ये दुकान 12-1 बजे तक ऐसे रहती है ना, एक गार्ड की जरूरत है ना किसी, उनको विश्वास है कि योगी गार्ड लग रहे थे। कुछ नहीं था। पहले तो यहीं बगल में पुलिस बूथ है सर, और पुलिस बूथ से और यहाँ तक आने में दिन भर पुलिस यहीं रहती थी चौराहे पे, हरदम हुड़दंग होता था। भाई तुम लोग शुरू कर दिए। इतने सारे लोग खड़े हैं, जब एकदम तुमको लगे कि अब तो सुना नहीं जा रहा था, हमको बोल देना। तो आप कह रहे हैं सुरक्षा, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। निश्चित रूप और से। काम क्या हुआ? जैसे भैया कह रहे हैं जी, जैसे उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि सड़कें देखो टूटी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सड़कें टूटी हैं नगरीय क्षेत्र में, हर घर जल योजना के तहत कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से इलेक्शन का टाइम है, नहीं तो इसके पहले बन जाती है। अभी आपने जिस सड़क से आए हैं वो सड़क देखे होंगे कि वो बन नहीं है, वो सड़कें सब बन नहीं हैं। और चुनाव अगर न रहता तो ये सारी सड़कें जल्दी से जल्दी बन जाती। हर घर जल योजना के तहत है। बाकी विकास जिसको नहीं दिख रहा है उसको हमको लगता है कि रतौनी। आप बताओ मैं क्या बता दे हुआ? रहा हूं। जैसे आपने कहा चलो हमने मान लिया कि सड़क बन जाएगी, और क्या हुआ? 6 लेन का जो ये हमारा ब्रिज है, शास्त्री ब्रिज, अभी गडकरी जी ने पास किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज। जी, मेडिकल कॉलेज का 4था बैच चालू है। 4था बैच निकल रहा सर, 4था बैच निकल रहा। मेडिकल कॉलेज का सिर्फ दीवार खड़ा कर दिया गया है और दवाई के नाम पे पैरासीटामोल नहीं है हॉस्पिटल। दीवार खड़ी हो गई। 4था बैच सर वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे निकल चुके हैं। दूसरी चीज देखिए भाला आपस में नहीं, अब एक एक करके आऊंगा। दूसरी चीज, यहाँ महिला वो विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, अभी वो मिल गया जमालपुर में, वो भी हो गया। जो पुल इन लोगों की सरकार बन गया, उसका वो निर्माण हो गया सर।
भूमि पूजन हो चुका है जमालपुर में। भूमि पूजन शिलान्यास हो गया है जी। जमालपुर महिला जमालपुर बता रहा हूँ, जमालपुर। अब कौन सी जगह? गाँव पूछ लीजिए। अरे जमालपुर में, जमालपुर ब्लॉक में हो। अरे जमालपुर बहुत बड़ा है, तो ये जाके खोजें, ये इनका काम है खोजना। मिर्जापुर क्षेत्र में जो ये बता रहा हुआ है कहाँ हुआ? हम नहीं पूछ हुआ रहे हैं, कहाँ विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? क्या नाम है? हेमंत सिंह है। रुक जा भाई, ऐसे बहसबाजी नहीं। आराम है, इनकी सुनी पे इनकी सुनी, अब और आगे पढ़ते हैं जी। हेमंत सिंह क्या करते हैं हेमंत जी? ठेकेदारी जरूर जाओ यार। कॉन्ट्रैक्टर जैसे भैया बता रहे हैं, सोशल वर्क। दो दावे हमारे सामने आए हैं। ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बन गई है, 6 लेन हो गया है, ये सड़क बनने वाली है। जब आप क्या करते हैं? आम आदमी के नेता हैं ये लोग, तो नेता लोग हैं। जनरल आदमी है, जब कोई चीज प्रोग्रेस होती है तो प्रोसेस वे में टाइम लगता है। जब कोई चीज डेवलपमेंट होती है तो उसमें टाइम लगता है। ये उसी की देन है कि रोड प्रोसेस वे में है। हरजल टैपिंग योजना में बुंदेलखंड और मिर्जापुर का वो था, वो टैपिंग की वजह से रोड नहीं बन पा रही हो रही है, बकिया काम हो रहा है। यहाँ विंध्याचल में वो कॉरिडोर का काम हुआ, 6 लेन का काम हुआ। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज का पास हुआ और मेडिकल कॉलेज हुआ। और जैसे पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाला कहाँ पे काम है? ये चुनार विधानसभा में जमालपुर ब्लॉक में शिलान्यास हो गया है विगत ये इलेक्शन के पहले। हाँ, आचार संहिता लगने के पहले। मतलब उसको चुनावी घोषणा भी कहा जा सकता है। नहीं घोषणा नहीं, ये पहले से जो है प्रस्तावित था, जो कि अब धरातल पे आ रहा है। क्या नाम दोस्त आपका? मेरा नाम आशुतोष पाठक है। क्या करते हो? मैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर का तीर्थ पुरोहित हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब बड़ा सुना था, बड़ा विरोध था जो कॉरिडोर वगैरह था, अभी भी है कि चीजें ठीक हो गई? आपको जान के प्रसन्नता होगी कि पूरे जनपद में से जब विंध्याचल आप आएंगे तो विंध्याचल से जुड़ी हुई जितनी भी गलियां हैं, नाली मुक्त गलियां हो चुकी हैं। कहीं भी आपको नाली नहीं दिखेगा खुले में। ये आपको जान के प्रसन्नता होगी। और रही बात विरोध की, आप थे विरोध में उसके? बिल्कुल नहीं विरोध में थे। हम लोग तो चाह रहे थे वहाँ कॉरिडोर बने। लोग थे विरोध में? हाँ, विरोध में कौन लोग थे? विरोध में जो विकास के जो विरोधी होते हैं वही लोग रहते हैं जी। क्या और क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे आप देखेंगे बिंद कॉरिडोर सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद आपका विश्वविद्यालय जो चुनाव के पहले प्रस्तावित था, उसका भूमि पूजन हो चुका है। फिर तीसरा नंबर देखेंगे आप मेडिकल कॉलेज जैसे है। अभी एक भैया हमसे बोल रहे थे, कहाँ गए ये बोल रहे थे कि भाई रोजगार एक बड़ी समस्या है जी। और जो आपके सांसद हैं वो उद्योग मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं केंद्र के, तो उस लिहाज से, उद्योग के लिहाज से, कि आप लोगों को जो नौजवान तमाम खड़े हैं उनको रोजगार मिल सके, उसके लिए क्या हुआ है? पूरे जनपद में यहाँ पे 2 रोजगार का भरमार है। पहली चीज़ कालीन और दूसरा पीतल उद्योग। अभी आप कसरट्टी में चले जाएंगे, एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जो रोजगार न देता हो। रोजगार तो वो लोग करते ही हैं, साथ में सबको देते भी हैं। अभी आप कुछ दूर भदोही की साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कालीन उद्योग मिल जाएगा। हर घर में जो है बुनकर लोग हैं। भदोही के साथ साथ मिर्ज़ापुर में भी हैं। अभी आप चले जाएंगे। ये तो पुराना काम है ना, सरकार ने क्या किया इसके लिए? कुछ नया का, कुछ उनको अपग्रेड करने के लिए कोई संसाधन प्रोवाइड कराए गए, कुछ नया हुआ है क्या? नए जगह अलॉट कर दिया गया है शहर के बाहर। लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। आने वाले समय में शिफ्टिंग करके बाहर पूरा इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा वहाँ पर। ये स्थिति है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अजय पांडे। अजय पांडे। अजय पांडे क्या करते हैं पांडे जी? भैया बस यही छोटा मोटा काम करते हैं। सब लोग छोटा मोटा काम करते हैं, मान गए। ये बड़प्पन है आप लोगों का। अब काम क्या करते हैं बताइए? प्लाटिंग का काम है, प्लाट बेचते हैं। ये जितना जो है ठेकेदार प्लाट वाला आदमी है वो सब छोटा मोटा काम बताता है अपना। मिर्जापुर जिला ही बहुत छोटा है सब, तो यहाँ बड़े लोग कहाँ से रहेंगे? नहीं, सब बड़े बड़े दिल वाले लोग हम कहेंगे। क्या मुद्दे क्या है चुनाव में इस बार? तो अपना मोबाइल बंद कर दो, हम ये बंद कर देंगे। नहीं तो मुद्दा नहीं है यहाँ, मुद्दा विहीन राजनीति है। अपने मन की बात करना है और यहाँ जो जीत रहा है वही जीतेगा। और विपक्ष हमेशा चिल्लाता है, चिल्लाकर कुछ नहीं करेगा। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, इसके पहले क्या सारे घरों में सारे लोग रोजगार से युक्त थे? तब भी तो कोई सरकार या कोई नहीं करती रही। सुनिए तो नहीं रहा होगा रोजगार, सुनिए तो नहीं रही होंगी दिक्कतें, तभी तो आप लोगों ने सरकार बदली होगी ना। जी नहीं सर, हम लोगों ने नहीं बदली है। हाँ, पे किसने बदली? उनकी सरकारें बदल के यहाँ आ गई हैं। मतलब हमने रोजगार के लिए सरकार नहीं बदली थी। हाँ। हमने गुंडागर्दी और अच्छे शासन के लिए सरकार बदली थी। सुशासन की बात थी। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, पहले लोग बात नहीं कर पाते थे। अच्छा, हाँ, क्या सुनो, जिसको बोलना है थोड़ा आगे एकदम कुछ कोस दिया करो आगे। क्या हमसे पूछिए, हम बता, पीछे हल्ला मत करो ना यार। हाँ,
तो ये सुशासन की बात है। यहाँ लोगों का जो अंदर बात रहती थी बाहर नहीं निकलती थी कि डर के मारे कि उधर जाएंगे तो कुछ न कुछ होगा, थाना बुलाएगा, नेताजी बुलाएंगे। कौन करता था ये सब पता है? कौन लोकल हर व्यक्ति जो पार्टी के व्यक्ति गुंडा था? समाजवादी पार्टी का एक मेंबर जो होता था वो सब गुंडे थे। भैया आंकड़ा देख लीजिए जी। आप 2014 से पहले का आंकड़ा देख लीजिए, उसके बाद का आंकड़ा देख लीजिए। क्या आंकड़ा? गुंडागर्दी का, हत्या का, लूट का, अपहरण का, बलात्कार का। अभी 2 महीने पहले अभी 2 आरोपी घूम रहा है। बीएचयू का भी देख लीजिए आप। अभी 2 महीने पहले बगल की जहां आप खड़े हैं 200 मीटर के पे बैंक लूटी गई 40 लाख रुपया और गार्ड को गोली मार के हत्या कर दी गई। थाना बगल में है आपके, अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। इनका यही राम राज्य है, यही इनका सुशासन है कि थाने के बगल में लूट हो जा रही है, गोली मार दिया जा रहा है, मर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ उसका। तुम आगे आओ पहले यार, तब भरे बैठे तुम इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान खान मेरा क्या नाम। करते हो इमरान? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग काम करते हो, क्या बता रहे हो बताओ। अब जैसे भैया कह रहे हैं कोई गुंडाई नहीं हो रहा है, दिन दहाड़े तो गुंडाई हो रहा है, गोली मार दी जा रही है, बैंक लुटाई जा रही है, कोई गुंडाई नहीं हो रही है। आप भी तो देख रहे हैं, न्यूज़ आप भी देख रहे हैं, आपका न्यूज़ भी चल रहा है। चलो ये वाली बात हुई, और क्या मुद्दे हैं तुम्हारे हिसाब से? जो कह रहे रोजगार की बात ये रही, ये बता दीजिए कहाँ रोजगार है, कहाँ कुछ है। सब लड़के ऐसे घूम रहे हैं, कोई रोजगार है? तुम क्या कर रहे हो? मैं मोबाइल रिपेयरिंग काम कर रहा हूँ। रोजगार नहीं है? अरे मैं अपना कर रहा हूँ, कहाँ रोजगार क्या? वो भी तो एक रोजगार ही है ना। पहले सर पहले हमको ये बताइए, इतना दिन से चाइना एक मोबाइल बनाया, कुछ बनाया अपनी जगह है। अब वो रामचंद्र मौर्य का चिमनी है, बोले तो धुआं निकलने के लिए है, अच्छा खासा सबको रोजगार मिले। आज तक धुआं निकला है? ये बताइए आप। पब्लिक से धुआं निकल गया है। धुआं निकला, पब्लिक रोड। ये क्या, किसकी जिक्र कर रहे हो, क्या चीज है? जो प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में, प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने चिमनी से कहा था कि चिमनी से धुआं निकलेगा। किस चीज के, मतलब क्या उद्योग होता, क्या काम? कपड़े का? हाँ, कपड़े का उद्योग था, ईंट भट्टे। वो अभी तक उसमें से धुआं नहीं निकला, बल्कि पब्लिक के धुआं निकल गया है। अब मानची समझ भैया, पहले बात सुनिए। मानची रोड का मामला है, एक जगह खोदे तो एक जगह बंद कर दिया। अरे पूरा चारों तरफ से एकदम खोद देंगे, पब्लिक कहाँ से चलेगी? आप बता सकते हैं? रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा। रेडीमेड रोड बन रहा है, 4 दिन बरसात होगी फिर खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट होता है तो प्रोसेस में टाइम लगता है। थोड़ा गोला पड़ा कर लीजिए। 5 साल से क्या हो रहा है? जब कोई डेवलपमेंट होता है उसमें टाइम बिंग लगता है, टाइम बिंग के बाद वो प्रोसेस में होता है, वो प्रोसेस वे में है। ये एक प्रोजेक्ट है पूरे जिले में। ऐसा हाल है, क्या कह रहे हैं? हाँ, बन गया वो रोड, देखिए जिस रोड बन गया है, कौन सी बन गई? ये कि सीधे बन गया है, नहीं वहाँ पर धूल गर्दा है, तो जो बन रहा है तो वहाँ थोड़ा सिटी का ही देखेंगे। जहाँ ऐसे गुस्सा नहीं होना दोस्त। यहाँ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और कष्ट उठाना पड़ेगा, तो वो बनने के बाद तो वो कष्ट दूर हो जा रही है। तो डेवलप जब हो रहा है तो थोड़ा कष्ट हम लोगों को सबको उठाना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा। ऐसे ही सरकार चलती रहेगी ना। पहले बात सुनिए, बहुत हल्ला कर रहे हैं अचानक से यार आप लोग। सुनो तुम आराम से सुनाओ। ऐसी सरकार चलती रहेगी, एक जमाना आएगा सब कटोरा लेके चलेंगे। नहीं वो ठीक है, बात के समझिए। वो जब चलेंगे तो क्यों ऐसा लगता है तुमको? अरे क्यों लगता है वो तुमको? ये अरे पूरा जनता देख रही, पूरा हर चीज कह रहे भाई, अब कैसे नहीं लगेगा? केवल ख्याली ऐसे पुलाव चलती है। रहेगी तो कटोरा सब लेके नहीं चलेंगे। रोजगार को लेकर बहुत बात कर रहे हैं, है ना? रोजगार पहले ऐसा नहीं कि हर घर में नौकरी था, हर लोग इंगेज थे। आज जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। हमारे घर की 2-2 सालियां बीटीसी की और तुरंत उनको जॉब मिला। आज 60,000 पर मंथ बिहार में, यूपी में, यही मांडा जिगना में ये रन्नो। अब हल्ला कर रहे हैं आप लोग, बहुत हल्ला कर रहे हैं आप लोग। बढ़ियान ब्लांग मरचा गांव में वो टीचर हुई हैं, अभी 17-22 में हुई है। योगी जी ने उनको दिया था GIC में। तो जो पढ़े लिखे हैं उनको मिल रहा है, जो अंगूठा छाप है, जो फालतू कंपटीशन में आइए, फार्म भरिए, डालिए और फिर पेपर लीक हो जाए, फिर भर्ती खत्म। यार मजनू न पिटा होगा यार। जो पढ़े लिखे योग्य। रुकिए, एक मिनट शांति, आराम से बात करिए। सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा, ना आपस में कुछ सुनाई देगा। जैसे रुकिए, जैसे हाँ, जैसे कि इन्होंने बोला पेपर लीक, आपने बोला नौकरी मिल रही, फार्म भरो, और फार्म लड़के भरते हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो गई, उसको रद्द करके फिर निकालेंगे। उसको जब निकालेंगे, अब चुनाव आचार संहिता आ गया, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसमें नहीं लीक कौन करा? जो लोग रोजगार और उसकी बात कर रहे हैं, नौकरी की, अभी एक जनी भाई साहब थे, इनको हमको लगता है कि ये सपा सरकार में IAS थे। इस सरकार में इन्होंने नौकरी इनसे छीन ली गई। हम नहीं करना चाहते, सुन लीजिए भाई साहब, मैं बताऊँ,
जो लोग नहीं करना चाहे वो कभी भी नहीं कर पाएंगे नौकरी। जिनको नौकरी चाहिए थी, इस सरकार ने किसी जात धर्म भेदभाव से ऊपर उठ करके, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सबको नौकरी मिली है। बीटीसी की जो बात ये कह रहे हैं ये सच है कि बीटीसी की भर्ती हुई थी, टीचर की भर्ती हुई थी, टीचर की भर्ती हुई है, टीचर की भर्ती हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में बिना इंटरव्यू के नौकरी मिली। माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो अशासकीय विद्यालयों में, एडेड विद्यालय में टीचर की भर्ती हुई है, जहां इंटरव्यू के नाम पर 2-2 लाख रुपए लिया जाता था, आज योगी सरकार ने इंटरव्यू खत्म कर दिया। 15 लाख आप केवल रिटर्न पास करिए, आपको इंटरव्यू मिलेगा। और साल अगर सरकारी नौकरी को ही अगर रोजगार कहते हैं तो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की ने भी 30 लाख केवल नौकरी की बात की है। और देश में युवा लोग 30 करोड़ हैं। तो सर सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, स्वरोजगार करना पड़ेगा। मगर जितनी है उतनी तो हो जानी चाहिए ना सर, उतनी होगी। अब लड़के पेपर लीक बोल रहे हैं, वो तो हो रहा नहीं सर, जो पेपर लीक हुआ जो गलत है उसको सजा मिलेगी और मिली है। वो पकड़े गए, जेल में है। और आप उनके किस वर्ग के लोग हैं वो भी आप चिन्हित करिए। अब मैं नहीं बता सकता ये बात को के पीछे नौजवान क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे भाई साहब दरोगा हुए हैं, यही अभी जो वैकेंसी आई थी इसी सरकार में। 60 लाख साल भर पढ़े, बढ़िया तैयारी किए और 1 नंबर से निकल। आप क्या करते हैं? मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मैं स्वयं का भी रोजगार करता हूँ, मेरा खुद का व्यापार है। मैं उस कंपटीशन लेवल में नहीं था, उस लेवल में नहीं पहुँच पाया, इसलिए मैंने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। अब मैं संतुष्ट हूँ। अब ऐसे ही देखिए चलता रहेगा। आपकी सबको नौकरी संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्था बनाई गई है। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। रोजगार आ रहा है, आप कंपटीशन में आइए, बैठिए। अगर आपके पास क्षमता है तो आप नौकरी पाएंगे, नहीं है तो कहीं हम दुकान लगाएंगे, कहीं खुद का रोजगार करेंगे। भाई पैसा कमाना सारा देखिए मकसद है। रोजगार ही एक माने ये नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगी तभी हमारे पास पैसा आएगा। अगर कंपटीशन में आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप अच्छी जगह नौकरी पाएंगे। वाले को ऐसे मत कहो। अगर बड़ा पाव गर्ल जो है आजकल दिल्ली में हाईलाइट हो गई हैं, आप वो भी नहीं करना चाह रहे। मिर्जापुर में जैसे एक हवा चल रही है, अभी लोग बोल रहे हैं कि वो बाहरी हैं। इसके पहले बाल पटेल भी आए थे तो वो भी बाहरी थे, उसके पहले भी कोई आया तो वो भी बाहरी। सवाल बाहरी अपना और जिले का नहीं है। तो बताइए पहले अपना। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर हैवंशी। और जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुला है, मेरा तो व्यापार है मेटल का। आप बताइए। मेडिकल कॉलेज खुला ही है। डायलिसिस के लिए पहले यहाँ से लोग बाहर जाते थे, बनारस इलाहाबाद, वो भी खुल गया है। आयुष्मान के लिए भी खुल गया है। तो काम तो हो रहा है। अभी चाहो कार्ड चलता है? हाँ चलता है, प्राइवेट अस्पतालों, कुछ अस्पतालों में चल रहा है और बाकी सरकारी में तो चल ही रहा है। कहने मतलब एकदम जादुई छड़ी थोड़ी घूम जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत पुराना गड्ढा है, उसको भरते समय लगेगा। काम हो रहा है, ये सब देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। मोहल्ले में जो गरीब हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल काम उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। मिर्ज़ापुर में ट्रेनों का ठहराव बढ़ गया है। मिर्ज़ापुर में ट्रेनों का ठहराव बढ़ गया है। 2-2 सांसद थे, कभी कोई एक्स्ट्रा ट्रेन रुकने का उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। दक्षिण गेट हो गया, जो उधर से आते थे से घूम के आते थे, उनके ट्रेन छूट। 4 से 14 ओवरब्रिज हम लोगों ने बनवाया था कि आप आराम से चले जाइए। 4 लेन हम लोगों ने बनवाया था जिससे आप आराम से व्यापार कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब सपा की बात कर रहे हैं। नहीं तो 2 मीटर बना था। समाजवादी हमको नहीं पता, वो जानते कि नहीं? नहीं, वो जानते हैं अच्छी तरीके से, सब यहाँ सब जानते हैं। सब मोहल्ले की है, कोई सपा से है, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी। लेकिन अब वो जो भी 4 लेन की बात कर रहे हैं वो उनका अपना मत हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितने भी 4 लेन बने हैं सब 2017 के बाद ही बने हैं। ये आप कान पेपर और सड़क पे सर्वे कर सकते हैं। 2017 पहले यदि कोई 4 लेन बना हो तो आप किसी जगह कार्यालय पे लिखिए, देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है। क्या करते हो? मैं एक व्यापारी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज से मात्र 10 साल पहले जो यहाँ सांसद रहते थे, बाहर में चले जाए दिल्ली बम्बई, अगर कोई पूछता था किस जिले में है आप, कह रहे मिर्जापुर, कह रहे गुंडा डाकुओं को आप लोग सांसद बना देते हैं। आज लोग हम लोग दिल्ली और बम्बई में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कहाँ से आए हो? माँ विंध्यवासिनी नगरी कॉरिडोर जहाँ बना है, माँ विंध्यवासिनी की नगरी में कौन से सांसद है? श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जो विकास के नाम पे जानी जाती हैं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय कहाँ बना है? सेंट्रल स्कूल बना है। पास किए थे। पासपोर्ट ऑफिस बिंद मेडिकल कॉलेज जो है हमारे यहाँ पे, मेरा नाम शिवम है, ठीक है। वो बिंद मेडिकल कॉलेज जो है वो अपने सेशन में ही अखिलेश यादव ने उसका पूरा बजट ही पास कर दिया था। ये
सरकार चली गई, ये सरकार उसका काम फीता काट के खाली दिखा दी। तालीबाजी नहीं होगी। कहना चाहते हैं आज 10 साल सरकार है, 10 साल सरकार है। मैं मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल हो गया, उनके नाम पे वोट मांग रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी 2012 से 17 में सरकार थी, क्यों 47 सीट आई और कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा उनको? जब उन्होंने इतना बढ़िया काम ही कराया था तो 100 सीट पे गठबंधन क्यों किए हो? 47 सीट पे जनता उनको सिमट दी। हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी विकास के नाम पे जानी जाती है, कह रहे हैं लोग तो क्यों गठबंधन कर रही है? अकेले दम पे लड़े तो हम जानते हैं उनको। तो गठबंधन तो आप लोगों का बीजेपी का भी है। हम लोग छोटे जो सहारे लोग हैं, जो हम लोग छोटी और रुक जा भाई, मैं पूछ तो रहा हूँ यार, क्यों परेशान? गठबंधन हम लोग लेते हैं जो आपका गठबंधन तो ठीक है, वो लोग करने में दिक्कत। हम लोग कर रहे हैं विकास के नाम पे। नहीं, अरे महाराज रुक जाइए जी। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके क्या नाम है आपका? विकास नाम है मेरा। क्या करते हो विकास? जॉब करता हूँ अपना खुद का। आगे सर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से मैं सलाह देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी, पहुँचेगी। उम्मीद करते हैं पहुँच जाए। बताइए। प्रधानमंत्री जी 2014 में आए, पूरे देश में कहे मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचा हूँ। सब जितने गरीब थे उस समय सब लोग थे, सब गरीबों को कंधे पे बैठा लिए, सब प्यार किए, बहुत प्यार किए। फिर अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे मैं जा रहा था बनारस, शिवम था मेरे साथ, साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच आ रहा था। साउथ अफ्रीका का 78 रन पे 8 विकेट गिर गया था। मैंने गोमती वाले से पूछा भैया क्या स्कोर है, तो गोमती वाला कह रहा है भैया बेचारे हार गए ना। गोमती वाला कहा बेचारे हार गए किसको? साउथ अफ्रीका को, और मैच इंडिया से हो रहा था। तो हम इससे शिवम से हमका देखा, शिवम ये देखा भारत हो, कि भारत के खून में दया बा, दया बा। बहुत लोग मतलब किसी को परेशान करेंगे तो जनता उसके तरफ हो जाएगी, अधिकतर जनता, पूरी नहीं हो जाएगी। तो मोदी जी पहले गरीब का बेटा बन के आए, बहुत सब लोग प्यार की। अब ये करें उल्टा लटका देंगे, जेल में डाल देंगे मुख्यमंत्रियों को, और एक मुख्यमंत्री को मात्र 35 लाख के जुर्म में। कोई एसडीएम 35 लाख के जुर्म में जेल चला जाए तो मान लो चलेगा। एक मुख्यमंत्री को 35 लाख के जुर्म में आप जेल में डाल दिए। ये रुक जाइए, ये देश के चरित्र के थोड़ा सा खिलाफ लग रहा है। ये सलाह है मेरा, मैं बुराई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? हेमंत सोरेन। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार किए ही, वो तो देश जानता है। ये सलाह है मेरा, कोई बुराई नहीं है, आप पहुंचाइएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी काम हो, मुख्यमंत्री है तो उनको बात ये नहीं, हमें बोलने दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप गरीब का बेटा बन के आए, देश के लोग आपको प्यार कर लिए। अब आप क्या कर रहे हैं? उल्टा लटका दूंगा, जेल में डाल दूंगा। ये दोनों मैच नहीं खा रहा है, ये दोनों ये चरित्र के खिलाफ है, देश के चरित्र। जैसे भैया कह रहे, मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। अभी विपक्ष की तरफ से जो प्रत्याशी है रमेश बिंद, जो भदोही के सांसद भी थे, वो कैसे हैं? बीजेपी से क्यों यहाँ चले आए? उनको टिकट नहीं मिला, वो केवल सत्ता लोलुप हैं। उनको सत्ता चाहिए, विधायकी चाहिए, सांसदी चाहिए, बस वेन केन प्रकार पैसा दे के चाहे जैसे आए। भारतीय जनता पार्टी के जब भदोही से सांसद थे वो, उनको सत्ता की जरूरत नहीं थी। अब वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो गए, तब उनको सत्ता की जरूरत। वो विकास क्यों नहीं कर पाए? सारे सांसद, सारे विधायक तो विकास किए, वो भदोही में क्यों नहीं कर पाए? आप बताओ, आपकी पार्टी थे। उनको टिकट इसीलिए नहीं मिला कि वो भ्रष्ट थे, उनको विकास नहीं किए, उनको मोदी जी ने योग्य नहीं समझा। अखिलेश जी कहे हाँ भैया हमारे पास आ जाओ, हम दे देते हैं, तो क्या जीत जाएंगे? पहले भी बसपा से आप में गए थे, वो जब भदोही से सांसद नहीं थे तो उसके पहले वो बसपा से भाजपा में चले गए। 15 साल से बसपा विधायक थे और तमाम आरोप उस समय, लेकिन वहाँ भदोही में जाके उन्होंने क्या बोला था वो पूरी मीडिया में चला था। बाद में उनको जनेऊ खींच के मारेंगे, क्या तोड़ के मारेंगे, ऐसे जो भी कुछ चला था। उसके बाद वो भाजपा में चले गए, वहाँ सब उनको वोट दिए, सब कोई भाजपा का उनके खिलाफ नहीं बोला। अब समाजवादी पार्टी में आ गए तो वो मौका दिया गया। केवल विकास के मुद्दे पर बात किया जाए तो अनुप्रिया पटेल की पहचान विकास के रूप में दिया जाता है। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, 400 पार। और आपको मैं एक
कहाँ से आ रही है बताइए? उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट हार रहे हैं आप जरा ये बता दें। कोई भी नहीं आ कोई सीट नहीं हारेंगे। अखिलेश जी अपना जमानत जब्त करा देंगे, मैं विश्वास के साथ आपको क्या है कन्नौज आप? मैं घूम के आया हूँ, वहाँ की जनता ही उनको चप्पल चलाई है साहब। उन्हीं की जनता आपके मीडिया के द्वारा पता चला कि चप्पल चला के मार दी। आजमगढ़ में उनकी पत्नी के ऊपर लोग चढ़ गए। ये इनके समर्थक हैं, ये इनके समर्थक हैं जिनको चरित्र का ही नहीं ज्ञान कि उनकी पत्नी मंच पे हो और मंच पे चढ़ के अभद्रता कर रहे हो। उनकी पत्नी को ये कहना पड़ा कि कम से कम धैर्य रखिए। तो ये चरित्र की और नैतिकता की बात करेंगे, कतई नहीं बता रहे हैं कन्नौज में जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा है, बीजेपी के लोग यही जुमला 2 महीने से दे रहे हैं कि हम 400 पार है, जमानत जब्त हो जाए। ये लोग बेचारे हार रहे हैं, ये हार रहे हैं, हार का ठिकाना इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हम हार नहीं रहे, हम जीत रहे हैं। ये बीजेपी के लोग चाह रहे हैं कि अनुप्रिया जी हार जाए, वो इनका गठबंधन हार जाए। अनुप्रिया जी को पूरी साजिश के तहत बीजेपी के लोग हरा रहे हैं। आप पता कर लीजिए इंटरनल क्यों, क्या मामला, क्यों हरा रहे हैं? अब मामला सहयोगी है वो तो, सहयोगी तो है, लेकिन वो मिर्जापुर की भारतीय जनता पार्टी क्यों हराना चाह रही है हम नहीं जानते, क्योंकि वहाँ पिछड़ों का सम्मान नहीं है। बात तो उसकी सुने रहे हैं, पिछड़ों दलितों का सम्मान नहीं है। वो पिछड़ा नेता देख के उनको पच नहीं रहा है, इसीलिए वो पिछड़े नेता को, पिछड़े सांसद को वो लोग भाजपा इंटरनली हरा रही है। आप पता कीजिए। क्या नाम है सर? थोड़ा भैया थोड़ा बोला कर लीजिए। सर हमारी जो सांसद क्या नाम है आपका? आकाश सिंह राठौर नाम है मेरा। क्या करते मैं हो यहीं के मैं एक नौकरी करता हूँ। ठीक है, हमारी जो सांसद है मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल जी, उनका लोकप्रियता इतना बढ़िया है। 2014 में वो 2.5 लाख वोटों से जीती है, 2017 में वो 3.25 लाख वोटों से जीती। ये 3.25 नहीं, हाँ, 2.5 लाख से करीब। 10 साल में उनका वोट बैंक बढ़ा है, कहीं घटा नहीं। ये लोकप्रियता है हमारे जिले से, ये लोकप्रियता यही है। अगर जीतना होता, अखिलेश के जो भी नेता यहाँ से लड़े थे वो भी हार गए, फिर 18 या 19 में जो भी चुनाव उसमें भी हार गए। ये हमारे देश की लोकप्रियता मतलब ये देखिए कि हमारे मोदी जी जो है ना, आज इतने पावरफुल नेता हैं कि लोग उनको विदेश तक में लोग लाइक करते हैं, लोग बोलते भी हैं कि हमारे नेता भारत के ये हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। और कहने का मतलब ये है, चाणक्य जी ने एक बात कही थी, जी बात सुन लीजिए। चाणक्य जी ने एक बात कही है कि जब सारे विपक्ष एक हो जाएंगे ना, तो हमारे देश में एक ईमानदार नेता जब आएगा ना, तो सारे विपक्ष एक हो जाएंगे। तो वही आज देखने को मिल रहा है, जब हमारे देश के पूरे विपक्ष एक हो गए तो ईमानदार राजा का मतलब यही होता है कि जब सब दुश्मन एक हो जाए तो राजा अकेला ही खड़ा होता है। ये है हमारे मोदी जी का 38 पार्टियों से इनका गठबंधन है। पूरे देश में 38 पार्टियों से इनका गठबंधन है। पूरे सर गठबंधन है तो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत भी तो रहे हैं, आप 10 साल से जीत भी तो रहे हैं। आपका गठबंधन ठीक है, इनका आप कह रहे हो एक साथ हो गए। मैंने तो ये बात नहीं कहा, लोगों ने कहा, लेकिन मैंने तो ये नहीं कहा ना। लीडर है हमारे पास। अच्छा ये बताइए, इनका पूछिए कौन नेतृत्व लीडर है? ये अरे रुको तो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? रुकिए, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर ये जैसे नेतृत्व की बात करें, हमारे यहाँ गठबंधन है तो चुनाव के पहले भी रहता है और बाद में भी रहता है। इनके यहाँ समय पे चुनाव के समय गठबंधन हो जाता है और चुनाव के बाद सब बिखर जाते हैं। जैसे ये अक्सर लोग पूछते हैं, क्या हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग सांसद बनाए और सांसद प्रधानमंत्री बनाएगा। जनता प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं चुनती है, हम लोगों का काम है सांसद चुनना, सांसद का काम है प्रधानमंत्री चुनना। तो जब सांसद हमारे चुन के जाएंगे तो सांसद ये अपना बहुमत पेश करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा देश का। संसदीय दल का नहीं 2014 के पहले लाइट कहाँ थी भाई? निकाल लो जाके। 2014 के पहले से लाइट कहाँ थी? लाइट थी नहीं, रोडें बन नहीं रही थी। सरकार जब ईमानदारी का काम कर रही है तो उसके दिक्कत में तो लोग आएंगे ही। हाँ और क्या, 2014 पहले ट्रांसफार्मर फूक जाए तो एक हफ्ता एक महीना तक नहीं रहता था लाइट, और आज की डेट में देखिए ट्रांसफार्मर फूक रहा है तो तुरंत लाइट आ रहा है। पानी बोरिंग सबके घर में लग रही है, खटाखट हर एक चौराहे पे पानी की सुविधा है। उसके साथ साथ कनेक्शन भी, और आरओ पंजाब में लड़ते हैं, दिल्ली में आरओ में, मिर्जापुर में आरओ लग रहा है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, और सड़क चौड़ीकरण का भी काम हो रहा है। आज विकास आपको देखना है तो विकास इधर घूम के देखिए, तो ले चलोगे यार, पूरा विकास देखिए आप। और गंगा जमुना एक्सप्रेस हाईवे तो इनकी सरकारी में बना है। गंगा जमुना एक्सप्रेस हाईवे कानपुर से सीधा जा रहा है, आपको वहाँ आगरा तक जोड़ रहा है। वोट बैंक बनाती है, लेकिन ईमानदारी की सरकार जो रहेगी वो अपनी अटल रहेगी।
टूटू बड़ा बढ़िया बनवाया है। ये तो अपने सनातनी का पहचान है। अभी तो सनातनी जागरूक हुआ है, अब तक कहाँ सनातनी जागरूक था? अब तक कोई सनातनी जागरूक था? राम मंदिर बना, काशी बना, महाकालेश्वर बना, विंध्याचल बना। अब भाई सरकार जब काम करेगी, सुनोगे सरकार अपने घर से तो पैसा लगाएगी नहीं। रुको, आप सुनो तो, हम बता रहे हैं आप जो सरकार अपने पैसा नहीं लगाएगी। अरे शुभ यार, अब जो तुम कर रहे हो ना, आप जो तुम कर रहे हो उसे बदतमीजी कहते हैं। नहीं सुनना तुम्हारी बात करना। यही है नैतिकता सर, यही है पार्टी की नैतिकता। अभी ऐसे ही बात हुआ जैसे आज अमित शाह। अच्छा, आपकी बैरिकेडिंग देखते हैं, 2-2 रैलियां हो, बैरिकेडिंग तोड़ रही इतनी में जो मन्ना का वीडियो सर्कुलेट होता है, पीडीएफ और क्या पीपीटी हर जगह जाती है और लोग इस पे नैतिकता की बात करते हैं। जहाँ पे देश का प्रधानमंत्री कहता है बुलवा के पिटवाते हैं केजरीवाल जी, वो नैतिकता है। अरे कैमरा उधर है। पंजाब में सर लड़ते हैं साथ साथ, दिल्ली में साथ है, बंगाल में लड़ते हैं, दिल्ली में साथ है, क्या इनकी नैतिकता है? अच्छा ये बताइए, वोट जो पड़ेगा वो लोकल सांसद के हिसाब से पड़ने वाला है, देश के मुद्दे पर विकास के नाम पे पड़ेगा? सवाल तो पूरा उठा दो। देश के मुद्दे पर पड़ेगा सर। ये लोगों के ऊपर अनुप्रिया के ऊपर भरोसा नहीं है। ये लोग प्रधानमंत्री जी के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं, यही चाहते हैं कि अनुप्रिया जी हार जाए। ये पूछिए, इनसे पूछिए ना। अभी इनसे आप अनुप्रिया जी को हम लोग वोट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 2009 में बाल कुमार सांसद थे। जैसे पूछ रहे हैं, जो मैंने पूछा कि भाई वोट जो है वो सांसद के नाम पे पड़ने वाला है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी के नाम पे। प्रधानमंत्री तो जैसे काम अनुप्रिया जी ने किया है। एक मिनट भैया जितने ये एक सेकंड, ये सारे युवा लोग हैं, ये सारे युवा हैं और सारे युवाओं के सामने कहता हूं कि जरा 2 सांसद इनके यहाँ लड़ रहे हैं, मेरे अनुप्रिया पटेल जी और रमेश बिंद जी। दोनों लोगों के एजुकेशन की तुलना कर ले, जो पढ़ाई की दम भर रहे हैं। एक का एजुकेशन लेडी कॉलेज से पढ़ के आई हैं, बोलने की तहजीब और सदन में बोलने का वो नहीं है। लेकिन आप जिस बेरोजगारी और जिस युवा छात्र संघ के आप नेता रहे हैं, आप छात्र संघ के नेता रहे हैं। मेरे नेता ने ऑस्ट्रेलिया से बीटेक करके आ गए, एमटेक करके। इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया से ये इनके नेताजी और पप्पू 2 जनी बाहर पढ़ के आए, देश को नाच दिए। अगर यहाँ पढ़े होते इस धरती का, चोरी भी हो गई, चोरी हो गई। अरे अल्लाह गुल्ला नहीं। अभी बदतमीजी देख लीजिए सर, हम अभी उन्होंने कहा बिजली के लिए, उन्होंने सर अभी उन्होंने कहा बिजली के लिए जो अभी बदतमीजी कर रहे थे। ठीक है सर, हम जितने लोग हैं सब लोग जानते हो यूपी में 2017 से पहले लाइन लॉस से बहुत नुकसान होता था पावर कॉर्पोरेशन को। अखिलेश यादव के समय में आप भी घूमे होंगे, पूरे जंगल पूरे पोल और तार बदले गए थे। अनपरा में पावर प्लांट लगाया गया था, मिर्जापुर में भी सब स्टेशन लगा, जितना सब स्टेशन पावर प्लांट उन्होंने लगाया। लाइट उस समय प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने आईएएस के पद को, जो इंजीनियर और आईएएस कभी टैली नहीं खाते थे, उन्होंने आईएएस के पद को, एपी मिश्रा को इंजीनियर को आईएएस का पद दिया कि काम अच्छे से हो सके बिजली विभाग में। उन्होंने संविधान मतलब उसमें संशोधन करके उनको आईएएस का पद दिया, एमडी बनाया। सोनभद्र में खनन घोटाला हुआ था। अब देखिए बिजली की बात हो रही थी तो अब खनन पे आ गए। रात नहीं आती थी, दिन नहीं आती थी। काम किसने किया है? आपने कौन किया? यहाँ आज से 2017 से पहले मैं गाँव का रहने वाला हूँ। एक भैया बात सुन लीजिए अध्यक्ष जी, आप शासन अध्यक्ष हैं, थोड़ा सा बात। 2017 से पहले हम लोग पढ़ाई करते थे, 1 हफ्ता रात और 1 हफ्ता दिन। बिजली आई नहीं आई, बिजली आई नहीं आई, बिजली चली गई। हम लोग रात भर जागते थे, बाहर मतलब छत पे सोते थे। ये बिजली की बात बताएंगे, ये बिजली की बात बताएंगे। हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, जानते हैं बिजली 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात नहीं आती थी। पुलकित सिंह। पुलकित क्या करते हो? पुलकित पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता जागरण इंस्टीट्यूट कानपुर से। बहुत बढ़िया। क्या इरादा आगे का? पत्रकारिता में ही करना है। आप अच्छा, वोटर हो यहाँ के? हाँ। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे साथ? मुद्दे तो यहाँ ये हैं कि मिर्ज़ापुर का चुनाव विकल्पहीन चुनाव है। अच्छा, यहाँ पे विकल्प ही नहीं है। एक नेता ऐसे हैं जो तीनों पार्टी में घूम के आए हैं, और जब तक समाज भाजपा में थे तब तक वो बहुत अच्छे थे, सनातन के बहुत अच्छे धर्म ध्वजा वाहक थे और बहुत ईमानदार थे, बहुत वो थे। अब वो बस सपा में आ गए हैं तो ईमानदारी खत्म है। एक है अनुप्रिया पटेल, केंद्र सरकार
और राज्य सरकार की नीतियों और राज्य सरकार के कामों को अपना काम बताती हैं। ये बताए जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड दें कि अपने सांसद निधि का कितना उन्होंने खर्च किया है। और कह रहे हैं कि आप आए होंगे, सारी रोड खनी हुई हैं। जब ठेका होता है तो ये होता है एक तरफ से खना जाएगा, दूसरे तरफ से बनाया जाएगा। खान तो देते हैं, 6-6 महीने तक रोडें खनी रह गए। जनता अगर बरसात भी आने वाली है, बरसात आएगी, जनता अपने उसमें छोड़ दी है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो अपना दल है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही सहारे के साथ है, अपना दल के अनुप्रिया पटेल के सहारे हैं। वो कुछ काम नहीं करती, कुछ काम उन्होंने ऐसा नहीं किया। केंद्र सरकार और कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनवाए, मेडिकल कॉलेज तो औरों जिलों में बने हैं। मेडिकल कॉलेज इनका काम है, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीति थी, वो बनी। और दूसरी बात नहीं, मगर जैसे भाई इनकी सरकार बने तो गिनाएंगे तो है ही ना। हाँ, ये गिनाएंगे। अपना काम बताएं ना, अपना काम इन्होंने सांसद निधि से कितना खर्च किया ये बताएं। इन्होंने अपना काम जो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार बताएं कि इन्होंने खुद का क्या काम किया, कितनी बार ये सब चीजें आप लोग चेक करते हो, रिपोर्ट कार्ड ये देखते हो कि सांसद निधि कितनी खर्च किया, आप लोग पता करते हो? बताती हैं सांसद लोग? बताएंगे तब ना, सांसद जी बताती ही नहीं। चेक हो जाता है ऑनलाइन चेक। और दूसरी बात इन्होंने मिर्जापुर का कितने बार संसद में मिर्जापुर की समस्याओं का उठाया। कौन समस्याएं बताओ जरा। मिर्जापुर की समस्याएं हैं, जैसे पहली बात तो मिर्जापुर की समस्या है सड़क की समस्या। मेन अभी की समस्या तो सड़क की समस्या है। पूरी पेयजल, अमृत पेयजल योजना से पूरी सड़क खन दी गई है, पूरा नरक मचा दिया गया है। हर जगह क्या नाम है, गड्ढे भर दिए हैं। और सबसे बड़ी समस्या जिला अस्पताल, एक यहाँ मंडलीय अस्पताल है, वो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, वहाँ पे सुविधा नहीं है। वही उसी मंडलीय अस्पताल में हलिया यहाँ के 80 किलोमीटर गांव है, हलिया से लेके सब उसी मंडलीय अस्पताल पर निर्भर है। उसके बाद भी उस मंडलीय अस्पताल की हालत क्या है, आप अभी जाके चेक कर लीजिएगा। अस्पतालों में चेक ही कर लीजिए, इनके कहने पे जाके चेक कर लीजिए, आपको आप बताओ है कि नहीं जाके। हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आपने बोला, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, आप जाके तुरंत जाके बिना देख लीजिए वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई है कि नहीं, मरीज वहाँ पे कितने मरीज एडमिट हैं। पहले सरकारों में पूरा बेड भरा रहता था। एक्सरे मशीन है कि नहीं? एक्सरे मशीन क्यों नहीं है? अरे एक्सरे मशीन है, रुक जाइए। हम वोटिंग समय नहीं, 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद हम करा देंगे। हाँ, पक्की बात। अरे सर रुक जाइए, भैया पूछ लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट में ताला लगा हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट के कमरे में ताला लगा हुआ है। कार्डियोलॉजिस्ट के कमरे में ताला लगा हुआ है। अरे पूरे टाइम मत बोलिए, रुक जाइए। जैसे ये कह रहे हैं एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, ये कह रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट के रूम में, डॉक्टर के रूम में ताला लगा हुआ है। भाई साहब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। टाइमिंग पे जब जाएंगे, किसी चीज का समय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक है, 24 घंटा सुविधा नहीं है। जो टाइमिंग है, मेरा तबीयत खराब होगा तो हमारा तबीयत खराब होगा तो समय हमसे पूछेगा तबीयत खराब हो कि ना हो। बात सही है इनकी। रात को मत हो जी, मैं तबीयत से हाथ जोड़ूंगा कि रात को मत हो जी, ना तो कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी मिर्जापुर में, मैं मर जाऊंगा। हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपको। ये सही कह रहे हैं, बताइए। एकदम इनका सही बात है कि कुछ चीजें जो है अचानक होती हैं। उससे कोई बात ही नहीं कर रहा, खाली आप उधर ले यार हद कर दी यार। ये हम हमें को जानने वाला परिचित है। तुमसे बात नहीं की मैंने, इनसे बात नहीं की मैंने। यार गजब हो यार, यही दिक्कत है, जिसकी ना सुनो रोना शुरू। धरातल पे जो है उस पे बात कोई नहीं कर रहा है, सब खाली फालतू सभी पार्टी सारी फालतू बात। मिर्जापुर में कोई ये सवाल नहीं किया कि सांसद जी उद्योग मंत्री थी, वाणिज्य मंत्री थी, यहाँ पे इकोनॉमिक जोन बनाया चुनार में, कौन सी फैक्ट्री आ गई, कौन सा काम हो गया, ये कोई सवाल नहीं किया अभी तक। ठीक है, बताइए भाई, उद्योग के लिहाज से उद्योग मंत्री नहीं है। डगमगपुर में तेल का, इंडियन ऑयल का बन रहा है। यहाँ पे रिफिलिंग होगा। एक आदमी कौन बताएगा, आप बताएंगे। अभी डगमगपुर में वहाँ पे काम चल रहा है पेट्रोलियम का, वहाँ पे पेट्रोल का हब पूरा बना बैठा हुआ है, और बहुत बड़ा, कम से कम 250। अरे एक एक करके यार, 250 बीघे में वो प्लांट बन रहा है। वहाँ पे यहाँ से 42 जिलों को कवर किया जाएगा। बता रहे हैं कि सर गलत बता रहे हैं। ये सांसद महोदय लाई थी, इनसे पूछिए पहले। और वहाँ अगर आया भी है तो क्या काम हुआ है, मिर्जापुर वालों को क्या जॉब वहाँ पे मिली है। तो एटलीस्ट कम से कम अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में जो काम आता है 30% उसके डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जॉब मिलती है ना। पूछिए कितने लोगों को वहाँ पे मिला है जॉब। लोकल लोग। आप जिस शिद्दत के साथ इलेक्शन के पहले आए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इतनी ही शिद्दत के साथ इलेक्शन के बाद आइएगा। नहीं करने वाले आज भी इसी चौराहे पर रिपोर्ट कार्ड देने के समय तो इलेक्शन होता है। मैं बता रहा हूँ, विकास इन लोगों को नहीं दिखेगा और आप दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग कभी विकास देखे नहीं, क्योंकि इनको काम ही नहीं था विकास का। इनको तो केवल ये है कि
केवल जैसे आप लोगों ने मैं आपको बता रहा बताया, हूं। सुनिए तो, जैसे आप लोगों ने बताया कि वो ऑयल वाला काम इंडियन ऑयल वाला चल रहा है वहाँ पर, तो जैसे इन लोगों ने पूछा भाई कितने लोकल यहाँ मिर्जापुर के लोगों को रोजगार मिला, और जैसे कि ये पूछ रहे हैं बना कहाँ, दीजिए वो बना नहीं है, वो प्रोसेस में है, उसका पूजा सब कुछ कार्य शिलान्यास इलेक्शन के 3 महीने 4 महीने पहले हो चुका है, वो प्रोसेस में है। दूसरी चीज कि चलिए उत्तर प्रदेश अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई एक लाइन और सर, जैसे यहाँ व्यापारी की बात करते हैं, पुल आए दिन बंद हो जाता है, 10 साल में कभी पुल का कोई शिलान्यास कुछ नहीं हुआ। जैसे चुनाव का 10 दिन बचा, आप क्या कहते हैं, बता दिए कि शिलान्यास कर दिए, पुल बनेगा, 6 लेन का बनेगा और जाके शिवपुर से बनेगा, यहाँ से बनेगा, वो पुल आए दिन बंद हो जाता है। बार बार 6 महीना पुल वही बंद हो जाता है, गाड़ी का आवाज आवागमन बंद हो जाता है। सरकार में मायावती सरकार 15 साल 20 साल ऐसे बीत गया, भटौली का पुल नहीं बना। हमारा सरकार बनता है 1-2 महीने बाद भटौली पुल का उद्घाटन, 2 महीने में पुल बन गया, उद्घाटन तक हो गया। बड़ा शांत आराम से लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं, तब बंद। नई सरकार जब आई तो नई सरकार आने के 2 महीने बाद फीता काट दी। अब आप समझ सकते हैं 2 महीने में कौन सा पुल तैयार हुआ होगा, सोचिए। अब आप समझ लीजिए, मैं किसी पार्टी में एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा ये एक मिनट, मुख्यमंत्री बोलता है कि झंडा नीचे कर दो नहीं बेरोजगार रह जाओगे, कौन से लोकतांत्रिक की बात करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, बेरोजगार लात खाने लायक है। ओम प्रकाश राजभर कहता है कि लात खाने लायक है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बेरोजगारों को लाठी मरवाते हैं, ये नौजवानों को लाठी मरवाते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग, रोजगार मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री बेरोजगारों को। देखिए हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, एक सेकंड सुन लीजिए, हमारे यहाँ रुके रहो यार, रुक जा। 1992 गया चूल्हे में, पहले हमसे सुना, बहुत बतिया चुका। बेकार है, मोदी तो ईमानदार है, बाकी जितने अभी सांसद हैं सब बेकार है। मोदी कितना भी चलो अकेले काम करिए, नीचे वाले ठीक काम नहीं कर ना ना बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या देख के वोट देने वाले हैं? अब क्या देख के वोट दिया जाए, मोदी देख के वोट दिया जाए, बस खाली मोदी के नाम पे वो। जैसे आप कह रहे हैं तमाम पार्टियां, कोई सांसद के नाम पे वोट न मिले। हाँ सच्चाई है। आज जो है, जो भारत बदला है, वो दिन बीत गया जिस समय रात को एक बाबा, पूछिए आज से 10-15 साल पहले वो दशा था, किसी के बाप दादा रात भर पंखा लेके बच्चे को हाँकते थे, तब उसकी रात बीतती थी। लोग छत पे सोते थे, उनकी मजबूरी थी, उनकी शौक नहीं थी। आज लाइट, सड़क, जो भी है, भारत बहुत बदला है। वो मंदिर, वो चीजें वो बन गई हैं भैया, कोई कल्पना नहीं कर सकता। ब्लैक एंड मंदिर मुद्दा है क्या यहाँ पर? मंदिर मुद्दा नहीं है। यहाँ पे रोजगार के नाम पे वोट पड़ेगा और सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड पे वोट पड़ेगा। यहाँ की जनता सांसद को नकार रही है पूरी तरीके से। और रही बात सर बीजेपी कह रहे हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, बीजेपी का कौन सा कार्यकर्ता हमको अभी इतने दिन में नहीं दिखा जो अनुप्रिया पटेल जी का प्रचार करते दिखे? बीजेपी कार्यकर्ता नहीं लड़ा रहे हैं क्या? बाहर निकलिए, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं लड़ा रहे हैं क्या अनुप्रिया पटेल को? हो रहा है, सभा क्या अपना दल कर रहा है, दोनों पार्टियां मिलके कर रही हैं, मंच एक बन रहा है। भाई इनका कहना है कि भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं। पापा एक सेकंड दीजिए, बता देता हूँ भैया, इनको नहीं दिखा होगा। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं अपना दल के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने का मौका भाजपा कार्यकर्ता हैं। मैं जन सहयोगी हूं, जन समर्थक हूं, और वो कह रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। मैं बता रहा हूं कि उन्हीं के कार्यकर्ता मान ले। मैं हर आदमी मोदी के नाम पर लड़ रहा है और अनुप्रिया पटेल जी के नाम पर, तो मैं इनसे वोट मांग रहा हूं। सर आप जनता से फीडबैक लेने आए हैं, रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं, किसी पार्टी कार्यकर्ता से कि जनता से? जनता से ना, तो मैं ये जनता से पूछ रहा हूँ ना कि यहाँ पे पिताजी अगर कोई लड़की के पसंद कर लिए तो लड़का शादी कर लेता। मोदी जी अगर अनुप्रिया पटेल के अपन दिए हैं झंडा, तो सब जने उनके वोट दे जा। कोई अगर भेजेगा, कोई अगर सम्मान करे। अब मुख्यमंत्री हमें ऐसा चाहिए जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोल सके, न कि खाली पेपर पे न दिखाए कि बिजली आ रही, बिजली नहीं आ रही है। अगर बिजली आज सप्लाई ग्रिड आ भी रहा है तो पिछली सरकार कहीं ना कहीं सप्लाई दी थी। ऐसा नहीं, हर सरकार अपना डेवलपमेंट देती है, हर सरकार अपना ग्रोथ देती है। काम गिना रहे हो, हारी क्यों? नहीं, देखिए मैं किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ कि हारी क्यों, मैं ये बताऊँ। आकलन किया हो तुमने? हाँ, आकलन किया, क्योंकि वो ना सुबह गर्व नहीं महसूस करा पाई लोगों को। जो सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गर्व महसूस होता है, वो गर्व नहीं महसूस करा पाई किसी को। क्या होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वो आप भी जानते हैं, आप तो हमसे ज्यादा घूमते हैं, मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, आपको गर्व महसूस किया जाएगा। जो यही आज क्या कहते हैं, सारी जनता मस्त हो रही थी कि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है और क्या कहते हैं पापा वार रुकवा दिए। आपको पता है यूएन में वोटिंग किसको दिया इंडिया? पता है? किसी से पूछिए, आप किसी से पूछिए, जिसके खिलाफ भक्त खुश होते थे उसी को वोट दिया गया है। पूछिए, आप पूछिए किसी से।
पूछ लीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आज 2 साल से यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरा पेपर निकला, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कौन सा पेपर निकाला? ठीक है, बस अभी ऐसे हम खुले मंच पे नहीं बोल सकते ना। पेपर चलो अच्छा, तो हाँ, मैं अपना ये चीज़ है ना सर। ठीक बात है। हाँ, तो भैया आखिरी एक सवाल और है कि जो भी सांसद बन कीजिए, 10 साल पहले क्या था, 10 साल बाद क्या हो गए भाई, उतनी देर से वही तो चल रहा है, चल गया है। आज़ादी नहीं था इन लोग के हिसाब से, तो हैं? 10 साल पहले तो इनके हिसाब से आज़ादी नहीं था। अब की बार बताइए, जो सांसद बनता है उससे क्या अपेक्षाएं रहेंगी? जो भी सांसद बनता है उससे क्या अपेक्षाएं रहेंगी? हमारी पहली अपेक्षा यही है कि जो मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ है उसमें पहले स्टाफ की नियुक्ति हो, और जो MBBS पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे लेवल से पढ़ाएं। स्टाफ की कमी की वजह से इधर उधर जो स्टूडेंट खाली भर दिए जा रहे हैं उसको पूरा किया जाए और कोर्स ऐड किया जाए। दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक जोन खाली बनाने से नहीं होता है, कोई भी सांसद आए, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहाँ टूरिस्ट जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पहलू को देखते हुए चलती है कि सिर्फ रोड बना दे, रोड बना दे, रोड बना दे। आप टूरिस्ट स्पॉट विल्डम फॉल है, टांडा फॉल है, वहाँ पे सरकार पैसे नहीं खर्च करती है या लोगों का अवेयर नहीं करती है, इसलिए हाँ। और कोई अपेक्षाएं आप लोगों की जो सरकार बनती है उससे? हम तो चाह रहे हैं कि अब की बात 400 पार है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अपेक्षा क्या है, क्या होना चाहिए आप लोगों की? किससे अपेक्षा? विकास सरकार बनती है, जो भी नई सरकार बनेगी उसे विकास का ही अपेक्षा है, विकास से अपेक्षा है हमको। 400 पार विकास, हाँ विकास, कैसा विकास? विकास का चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, खरंजा हो, यही तो विकास है ये। अरे विकास हो रहा है भैया। भैया का नाम पूछेंगे, भैया कहेंगे 400 पार। इनसे कुछ भी पूछेंगे, ये बस एक चीज रख लिए है, यूनिवर्सिटी 403 सीट है, 400 पा रहे थे, पाए कितना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्होंने एक चीज 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम लोग 400 सीट पा रहे हैं, कितना पाए थे आप अपना आंकड़ा देख बता दीजिए। आप ये भी नहीं पा रहे नहीं, हम तो पा रहे हैं, हम तो पा रहे हैं भाई। हम लोग 2019 में 303 सीट पाए थे भाई। 4 जून को पता चलेगा कौन कितनी सीटें पा रहा है। बाकी मिर्जापुर के लोग थे, उन्होंने अपनी समस्याएं, मुद्दे, चीजें रखी। आप देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।